हम सब ने लाइफ पे किसी न किसी पॉइंट पे ये सोचा है कि ये दुनिया अपने अंदर कौन से राज दबाए हुए है। क्या जो हमें दिख रहा है वो सच है या बस हमें कठपुतली है। इसी सोच से जन्म होता है सीक्रेट सिविलाइजेशंस का। बेसिकली कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो दुनिया से छिप के काम करती है। इतिहास में से बहुत सारे ग्रुप्स रह चुके हैं, कुछ असली तो कुछ बस काल्पनिक। इनमें से एक ऐसा ग्रुप है जिसे लोग इल्यूमिनाटी बुलाते हैं। ये कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इस दुनिया के बिलीव्स को बदलना चाहते थे। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इस ग्रुप में बहुत से मशहूर लोग शामिल थे। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ आज भी शामिल है और इन लोगों का पॉलिटिक्स के डिसीजंस पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। पर ये वीडियो इल्यूमिनाटी पे नहीं है। वैसे तो ये ग्रुप यूरोप में बना था, पर मैं अगर आपको ये बोलूं कि इसी की तरह एक इंडियन इल्यूमिनाटी का भी ग्रुप है। हेलो एवरीवन, बेसिकली इस इंडियन इल्यूमिनाटी को द 9 अननोन मैन कहा जाता है। ये ग्रुप 9 रहस्यमय लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि कुछ एंशिएंट सीक्रेट्स की रक्षा करके रखती है ताकि ये किसी गलत हाथ में न लग जाए। अब जानते हैं कि ये सोसाइटी बनी कैसे थी। अगर कुछ थ्योरीज की माने तो ये सोसाइटी 273 बीसी में सम्राट अशोका ने बनाई थी। उन्होंने उस युद्ध में कालिंगा को जीत लिया था, पर इसकी उनको कीमत चुकानी पड़ी थी। युद्ध के दौरान तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिस चीज ने अशोका को अंदर से लाकर रख दिया था। इसके बाद उन्होंने शांति की खोज में बुद्धिज्म को अडेप्ट कर लिया था। इसी के दौरान उन्हें रियलाइज हुआ कि उस टाइम की एंशिएंट इंडिया ने बहुत सारी नॉलेज जमा कर ली थी और वो इस सीक्रेट नॉलेज की रक्षा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये नॉलेज किसी गलत हाथों में चली गई तो वो इस दुनिया पे बहुत बुरा असर डाल सकती है। इसलिए उन्होंने 9 लोगों के साथ मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई और इस इन्फॉर्मेशन की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्हें दे दी। उन 9 लोगों की जिम्मेदारी थी इस नॉलेज की रक्षा करना और इनको किसी गलत हाथों में पड़ने से बचाना। इस चीज के लिए उन 9 लोगों को अलग अलग किताबें दी गई थी जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट बेस्ड सीक्रेट जानकारियां लिखी थी। ये सोसाइटी काफी समय तक अननोन रही, लेकिन 1923 में टैलबर्ट मुंडी ने एक नॉवल लिखा जिसका नाम था द 9 अननोन मैन, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसे 9 लोगों की सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जिसमें वो कुछ ऐसे नॉलेज की रक्षा कर रहे हैं जो अगर गलत हाथों में लग गई तो इंसानियत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इन 9 लोगों के पास 9 किताबें थी। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि ये 9 किताबें किस चीज पे थी। फर्स्ट, प्रोपेगेंडा। ये बुक मोस्टली पॉलिटिक्स के बारे में थी। इस बुक में मास को कैसे अपने इशारे पे नचा सकते हैं ऐसे टेक्निक्स के बारे में लिखा था। सेकंड, फिजियोलॉजी। ये दूसरी बुक फिजियोलॉजी यानी शरीर के विज्ञान के बारे में थी। इस किताब में किसी इंसान को सिर्फ एक टच से कैसे मार सकते हैं उसके बारे में लिखा था। कुछ लोगों का ये मानना है कि हम आज जिस जूडो का नाम सुनते हैं वो इसी बुक से लीक हुई एक टेक्निक पे बेस्ड है। थर्ड, माइक्रोबायोलॉजी। ये बुक माइक्रोबायोलॉजी यानी कीटाणु के विज्ञानों के बारे में थी। इस बुक में एक अमृत बनाने का तरीका बताया गया है जिससे एक इंसान अमर बन सकता है। फोर्थ, एल्केमी। ये बुक एल्केमी यानी मेटल यानी धातु की केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में थी। इस बुक में लोहे को सोने में बदलने का तरीका बताया गया था। फिफ्थ, कम्युनिकेशन। इस बुक में हर तरह के बोलचाल के बारे में बताया गया था। इस किताब में एलियंस के बोलचाल के बारे में भी बताए गए थे। ग्रेविटी। ये बुक ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पे थी। इस किताब में ग्रेविटी के कुछ राज बताए गए थे कि कैसे ग्रेविटी के विपरीत उड़ने वाला एक मशीन बना सकते हैं। सेवेंथ, कॉस्मोलॉजी। इस बुक में ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी गई थी। एट्थ, लाइट। इस बुक में लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया था कि कैसे लाइट की स्पीड को चेंज कर सके और उसे एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। नाइन्थ, सोशियोलॉजी। ये आखिरी किताब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज के विकास के बारे में थी। इस किताब में किसी सिविलाइजेशन की स्थापना और कैसे उसे खत्म कर सके उसके बारे में जानकारी थी। अगर हम टैलबर्ट मुंडी की बातों के मान भी ले तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उन्हें ये जानकारी मिली कहाँ से। इसी पे उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये जानकारी तब मिली जब वो इंडिया में ब्रिटिश पुलिस में एक ऑफिसर थे। पर सोचने वाली ये बात है कि उन्होंने इंडिया में सिर्फ 5 साल रह के एक ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा लिया जो 2000 सालों से इंडिया के लोगों को खुद नहीं पता थी। पर इसी के 37 ईयर्स के बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों को मुंडी की बातों को यकीन करने पे मजबूर कर दिया। 1960 में एक और ऐसी नॉवल लुइस पॉयल्स और जैकस बर्जी ने लिखी थी जिसका नाम था द मॉर्निंग ऑफ मैजिशियंस। उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि पोप सिल्वेस्टर II जो कि फ्रेंच बॉर्न स्कॉलर थे वो इस सोसाइटी से मिल चुके हैं। इस सोसाइटी के लोगों से मिलने के बाद जब वो इंडिया से वापस आए तब उनके पास कुछ अजीब से गैजेट्स थे जो एक कंप्यूटर की तरह थी। 1954 में एक जर्नल लिखी गई थी जिसमें उस डॉल जिसे पोप अपने साथ लेकर आए थे उसके बारे में जानकारी थी। उसमें ये बताया गया था कि वो डॉल बाइनरी नंबर से प्रोग्राम की गई है जो आजकल हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती है और ये AI का सबसे पहला इस्तेमाल माना जाता है। एक दिन जब उन्होंने इस डॉल को सबको चर्च में दिखाने की कोशिश करी तब वो अचानक से बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि जिसने भी इस इन्फॉर्मेशन को बाहर की दुनिया को देने की कोशिश करी है उन्होंने उसे मरवा दिया है। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि जगदीश चंद्र बोस भी इस सोसाइटी के मेंबर रह चुके हैं। इस सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे बहुत सवाल उठे हैं, जैसे जब इंडिया को ब्रिटिशर्स और मुगल खत्म करना चाहते थे तब ये सोसाइटी कहाँ थी, तब उन्होंने इंडिया की मदद क्यों नहीं करी, क्यों उन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प नहीं करी, और आज इंडिया में इतने टेररिस्ट अटैक और पॉलिटिकल टेंशन है तब ये क्यों नहीं इंडिया की हेल्प कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी सोसाइटी पास्ट में एग्जिस्ट करती हो और टाइम के साथ खत्म हो गई हो और आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में सीमित के रह गई हो।
क्या पता टैल्बर्ट मुंडी ने फैक्ट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करी हो। मे बी पॉप सिल्वेस्टर का मरना सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि अशोका ने 9 लोगों की सोसाइटी सिर्फ अमन और शांति के बारे में लोगों को बताने के लिए बनाई हो। ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है या नहीं इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक ऐसी सोसाइटी पास्ट में एग्जिस्ट करती हो और वक्त के साथ सिर्फ ये कहानी बन के रह गई हो। आपको हमारा आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। अगर आप इसी तरह कंटेंट और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।